So, 10th standard students, this is Sagar sir from Canals Academy. And recently directives आया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों का सीईटी एग्जाम्स कंडक्ट करने वाले हैं फॉर अ यूनिफॉर्मिटी इन एफआईजीसी एडमिशंस. नाउ मैं अगर आप लोगों को याद दिला दूं तो आप लोगों का ऑलरेडी जो है वो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो तो उन लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है. दिस वीडियो वी हैव मेड टू मेक यू ऑल अवेयर के हाउ द न्यू एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड, what is going to be asked in the CET exams, what is the syllabus, what is the pattern, what is the fees, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो एकदम ब्रीफ में मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्क्स कैलकुलेशन किस तरीके से उन लोग करने वाले थे फॉर 10th standard results, when the results are going to be expected, secondly what is going to be the fees of the exams or the CET exams that are going to be conducted. So let's begin with it. अच्छे से ये वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. नाउ सबसे पहले जो है मार्क्स कैलकुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आपका 9th का मार्क्स एंड 10th का मार्क्स. तो सबसे पहले आप लोगों का 9th का मार्क्स जो है उसका 50% स्कोर लिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का. हर एक सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का 50%, अगर समझो इंग्लिश में आपको 9th स्टैंडर्ड में आया था 70 मार्क्स फॉर एग्जांपल, तो उसका 35 मार्क्स लिया जाएगा, दैट इज 50%. देन 10th में आपने स्कूल का जो भी मतलब एग्जाम दिया रहेगा उसका रिटन, दिस इज बाइफरकेटेड और डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसका 30 मार्क्स एंड 20 मार्क्स. नाउ 30 मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने जो भी मतलब एग्जाम दिया होगा पूरे साल में, प्रीलिम्स दिया होगा, इंटरनल एग्जाम्स दिया होगा, या फिर बहुत सारे स्कूल्स ने लास्ट में अभी एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, तो उसमें से आपको जो मार्क्स आए हैं उसको 30 में कन्वर्ट किया जाएगा. समझो आपने 100 मार्क्स का भी एग्जाम दिया होगा तो भी उसको 30 में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू परसेंटेज, एंड फिर उसका कैलकुलेशन लिया जाएगा. एंड देन 20 मार्क्स इंटरनल्स थे, सो 20 मार्क्स इंटरनल जो है वो उन लोग काउंट करेंगे और उस हिसाब से आपका परसेंटेज डिराइव होगा. नाउ दिस परसेंटेज दैट दे आर गोइंग टू डिराइव, इसका पूरा उन लोगों ने मतलब फॉर्मेट बना दिया है, स्कूल्स को अपलोड करना है बराबर, एंड स्कूल्स का अपलोड करने का भी मतलब सब जगह पे सिस्टम एंड ऑल इज गोइंग ऑन. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद जो है आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई, दैट इज बाय 15th ऑफ जुलाई. ये एक्सपेक्टेड है एसएससी रिजल्ट आप लोगों का आने का. एंड सीईटी जो अभी हम लोगों ने एग्जाम बोला है वो कंडक्ट होगा बाय जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक. इसका डेट्स अभी तक नहीं आया है. ना अभी आप लोग बोलेंगे बराबर ये सीईटी ऑप्शनल है क्या नहीं, तो सारा इंफॉर्मेशन अभी हम लोग आप लोग को दे रहे हैं. Now, highlights of the CET exam that is going to be conducted. First of all, when is it going to be conducted? So it is going to be conducted in July end or August first week. So you all have only a month to prepare yourself. एक महीना ही है आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, बट इतना घबराने का बात नहीं है बराबर, बिकॉज द सिलेबस इज ऑलरेडी गिवन टू यू ऑल. सेकेंडली सब्जेक्ट्स इन लोगों ने कट डाउन किए हैं, कौन से सब्जेक्ट थे कौन से नहीं, ये अभी हम बता रहे हैं. तो सबसे पहले फीस, द फीस इज ऑलरेडी पेड, सिंस आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था एंड बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए हैं एंड हमको रिफंड भी नहीं मिला है वो एग्जाम के फीस का, तो वही जो है that is going to be counted in this CET exam. So no extra fees has to be paid for the CET exams. Secondly, subject that they are going to conduct the exam for is English, Math, Science and Social Studies. Now best thing for CET exam जो है वो ये है कि इन लोगों ने हिंदी और मराठी निकाल दिया है. ठीक है, तो सीईटी आप लोगों का जो कंडक्ट होगा वो इंग्लिश का होगा, मैथ्स का होगा, साइंस का होगा और एसएस का होगा. एंड एवरी सब्जेक्ट विल बी हैविंग 25 मार्क्स. हर एक सब्जेक्ट 25 मार्क का होगा. ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का है, दैट विल बी ऑन ओएमआर शीट. ओएमआर शीट जो होता है 1 2 3 4 होता है. देन एबीसीडी ऑप्शन होता है, आपको वो कलर करना होता है वो ऑप्शन पे, तो उसको बोलते हैं ओएमआर शीट. तो ओएमआर शीट जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा और 2 आवर्स विल बी गिवन फॉर द एग्जाम. Then pattern is going to be objective and multiple choice question. So that is very good thing once again that the government has decided कि no theory, brief answers, give reason, ये सब कुछ भी नहीं आने वाला है. आप लोगों को objectives पूछा जाएगा, MCQs multiple choice questions आएंगे पैटर्न में. सिलेबस क्लास 10th का है. मार्क्स भले ही आपका 9th स्टैंडर्ड का कैलकुलेट किया जा रहा है, सीईटी सिर्फ 10th के सिलेबस पे बेस्ड है, 9th के नहीं. मोड नाउ दैट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन. ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन कंडक्ट होगा, ऑनलाइन नहीं कंडक्ट होगा.
नेक्स्ट नाउ इट इज कंपल्सरी और ऑप्शनल, तो डेफिनेटली बच्चा ऐसा है, इट इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। एग्जाम्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सीईटी का, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल एग्जाम। ना अगर ऑप्शनल है तो मुझे तो देने का जरूरत नहीं है, आपको लोगों को ऐसा लगेगा, बट इसमें भी गवर्नमेंट ने एक कंडीशन डाल दिया है। वो कंडीशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, सो पे अटेंशन। नाउ ये एग्जाम किसके लिए है, तो ऑल द बोर्ड्स, एसएससी बोर्ड को तो दे ही सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज महाराष्ट्र इज कंडक्टिंग, महाराष्ट्र बोर्ड इज कंडक्टिंग। देन आईसीएससी, सीबीएसई, आईबी जो इंटरनेशनल बोर्ड है, आईजीसीएसई बोर्ड है, एनआईओएस के स्टूडेंट्स है, everybody can give the CET exam if they want to take admission in a college belonging to the state of Maharashtra. So all the students of the boards, respective boards, can give these exams definitely. So that is what you all have to remember. ठीक है, तो फिर से आप लोगों को एक बार बता दिया जाए कि एग्जाम होगा जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में। डेट्स आया नहीं है, आएगा। फीस ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है। सब्जेक्ट्स है 4, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएस। एसएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ जाएगा। 25 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर ईच सब्जेक्ट। 2 आवर्स ड्यूरेशन, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिलेबस आपका क्लास 10th का होगा। It is going to be offline, not online. Secondly, it is not compulsory, it is optional. And students of all the boards can give this exam. Next, now what is the criteria या what is the catch in this? थोड़ा सा एक condition इसमें क्या दिया है गवर्नमेंट ने, वो देखा जाए। ये न्यूज आर्टिकल है। According to the official note, the students who have appeared in CET will be given priority in all junior colleges. In the first phase of FIGC admission, students who have appeared for CET will get admission on the basis of the score in it. After the admission of such students, the remaining vacancies in FIGC will be open to the students who have not appeared for the exam. So इसका मतलब बहुत बहुत इजी और बहुत सिंपल में बराबर उन लोगों ने बता दिया है कि फर्स्ट फेज जो एग्जाम्स का होगा उसमें सीईटी जो बच्चे लोगों ने एग्जाम दिया है उनको एडमिशन का प्रेफरेंस मिलेगा। एंड बाद में फेज 2 ऑनवर्ड्स जो लोगों ने सीईटी नहीं दिया है उन लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बच्चे लोग ये ध्यान में रखा जाए कि जो भी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं उनमें ऑलरेडी पहले ही सीट्स फुल हो जाएगी इन फर्स्ट फेज, बिकॉज वहां पे सीईटी वाले पहले से ही एडमिशन लेके सीट बुक कर देंगे। So if you want to get admission in a good college, in a competitive college, in a reputed college, so you have to give CET. Okay. So this is the entire condition, or this is the entire criteria for you all to appear for the CET exams. If you have any queries regarding the same, you all can ask in the comment section. You all can subscribe to our channel. You can like the video if you think बराबर ऐसा है कि हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। एंड सेकेंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे हम लोगों को जो भी इन्फो आते जाएगा इसके बारे में तो हम लोग अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर CET एग्जाम्स एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एज वेल। So this is Sagar Kanal from Kanal's Academy wishing you all the best from an entire team. Thank you so much.